हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। आज का जो वीडियो है वो उन बहनों के लिए है जो अपने पति की लगाम अपने हाथ में रखना चाहती हैं, अपने पति को अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं, अपनी शर्तों पे चलाना चाहती हैं। तो ये गलत है। पति कोई भेड़ बकरी थोड़ी ना है। जैसे लोगों का कहना है कि पति को अपने काबू में कैसे करें। अरे काबू में करने के लिए कोई वो जानवर थोड़ी ना है कि उसको काबू में करना है। आपका प्यार है, आपका सुहाग है, आपका पति है, वो भी इंसान है। उनके अंदर भी कुछ भावनाएं हो सकती हैं, उनके अंदर भी कुछ उनके सपने हो सकते हैं। लेकिन क्या है कि लोगों को बहुत मज़ा आता है, जो आजकल की लेडीज़ हैं, कि मेरे पति तो मेरे हिसाब से चलते हैं, मेरे शर्तों पे चलते हैं। अगर उन्होंने कह दिया ऐसा होना चाहिए तो वैसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए तो वैसा ही होना चाहिए। तो एक बार बताइए, जो आपके सुख दुख के साथी हैं तो उनके अंदर भी तो जीवन है। वो भी तो अपनी डिमांड रख सकते हैं, वो भी तो अपनी बातें कह सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना उन्होंने शादी कर ली तो ऐसा कोई गुनाह तो नहीं कर दिया कि शादी करने के बाद उनकी सारी आज़ादी छिन जाए, उनकी सपने थे, जो उनकी ख्वाहिशें थी, वो मर जाएं। तो ऐसा तो नहीं, मत कीजिए। देखिए, लोग कहते हैं कि पति को अपने बस में कैसे करें, उसकी लगाम अपने हाथों में कैसे लें। तो भैया, वो जानवर नहीं है, घोड़ा नहीं है, भेड़ बकरी नहीं है, वो इंसान है। कहना तो ये चाहिए कि अपने पति को प्यार कैसे करें, अपने पति को अपना कैसे बनाएं, ये कहना चाहिए। कहना ये ठीक है, क्योंकि होता क्या ना, उससे जो वो बातें होती हैं कि पति की लगाम कैसे लें, उससे आपका पति खुश नहीं होंगे, आपके पति भी खुश नहीं होंगे। और हो सकता है कि आपको भी कहीं ना कहीं लगता हो कि ये अपना दिमाग ही नहीं चलाते हैं, या अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, या कुछ मतलब एक होता है ना कि मेंस के अंदर जो क्वालिटी होती है वो बेचारे दिखाने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि वो इतना फैमिली में दब के रह जाते हैं, इतना संकोच में चलते हैं, अपनी वाइफ से इतने डरे डरे रहते हैं। तो ऐसा क्यों? जब आप शादी करके आए हो, आपको फ्रीडम चाहिए ना चाहिए, तो ऐसे ही आपके पति को भी आज़ादी चाहिए। बस फ़र्क ये होना चाहिए कि वो आपसे प्यार करें, आपको ध्यान रखते हुए सारे काम करें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप ये मत कहिए कि अपने पति की लगाम कैसे अपने हाथ में लें, ये गलत है। आपको अगर अपना बनाना है, अपनी बातों से उनको चलाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले उनकी ख्वाहिशों का ध्यान रखिए, उनकी बातों का ध्यान रखिए, उनकी जो इच्छाएं हैं उसके बारे में सोचिए, उनके जो सपने हैं उनके बारे में सोचिए। हो सकता है शादी से पहले उन्होंने भी कुछ ख्वाहिशें हों, उनकी शादी से पहले उन्होंने भी कुछ सपने देखे हों कि वाइफ मेरी होगी तो मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। लेकिन आप आई, आप झल्लाते हुए आई, आप इतनी तेज कि वो बेचारे सारी उनकी अरमान ख्वाहिशें सब ढेर हो गई। तो ऐसा मत कीजिए, पहले उनके बारे में सोचिए, उसके बाद अपनी बातें कीजिए। अगर आपको डिमांड करनी है ना, तो पहले उनकी डिमांड पूरी कीजिए, फिर अपनी डिमांड कीजिए। होता है ना कि पहले रिस्पेक्ट दो, फिर रिस्पेक्ट लो। ठीक है? पहले रिस्पेक्ट जब दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। इसी तरीके से जब आप अपने पति की सारी इच्छाएं पूर्ति करेंगे, सारे उनके सपनों को देखेंगे, उनकी इच्छाओं को देखेंगे, जो आपसे संभव है, ऐसा नहीं कि जो संभव नहीं है वो भी आप करो, नहीं नहीं, जो संभव है वो कीजिए आप, जो कर सकते हो आप। ठीक है? जो आपके बस में है। ठीक है? तो आप अपने पति की सारी इच्छाएं पूरी कीजिए, जो उनको खाने का करता है वो कीजिए, उनको प्यार दीजिए, छोटी मोटी प्यारी सी नोक झोंक कीजिए। तो शादीशुदा जो लाइफ होती है, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, उसमें प्यार तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन छोटा मोटा मनमुटाव, नोक झोंक, पति को छेड़ते रहना, ये सब उनको बहुत अच्छा लगता है। उनकी तारीफ करना समय समय पे, तो देखिए कैसे आपके गुलाम नहीं होते हैं। बिल्कुल आपके गुलाम हो जाएंगे, लेकिन वो गुलाम नहीं कहलाएंगे, अपने आप को आपके आगे समर्पित कर देंगे। वो अच्छा लगता है। आप उनकी लगाम पकड़े रहो, खींचते रहो, तो ये नहीं अच्छा लगता ना। मेरे कहने का मतलब यह है कि पति को अगर आपको अपना बनाना है तो प्यार से बनाइए, दहशत से मत बनाइए कि उनको डर लगे आपसे। आपसे मतलब वो एकदम घर में आना भी सोचें कि संकोच करें घर में आने के लिए कि ओफो, अब मैं घर पे जाऊंगा, अब घर में टेंशन होगी, अब मजबूरी है, मुझे जाना पड़ेगा। वो 10 तरीके का सवाल करेगी, 10 तरीके की बातें करेगी, अब मैं क्या जवाब दूंगा, मैं कैसे उसको फेस करूंगा।
ये नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई चीज़ की डिमांड की है, वो 1% नहीं लेके आ पाए तो आपने हंगामा काट दिया, तो इससे क्या है, इंसान पति जो होता है वो कतराने लगता है, उसको टेंशन बनी रहती है, तो घर में वो आना नहीं चाहता, वक्त ज़्यादातर बाहर बिताना चाहता है। तो ऐसा मत कीजिए। पति की अगर लगाम आपको अपने हाथ में रखनी है तो प्यार से रखिए, जो उनको भी मज़ा आए आपको भी मज़ा आए। वो हर समय आपके पास आने के लिए बस टाइम निकालते रहें, जैसे ही ऑफिस से छूटें या मार्केट से कहीं से छूटें या जल्दी कि मैं अपनी वाइफ के पास जाऊं। ऐसा माहौल बनाइए, ना कि ऐसा दहशत भरा, है ना। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि आपके पति जो हैं वो आपके लिए सब कुछ हैं, आप उनके लिए सब कुछ हो, लेकिन डिपेंड करता है इसमें प्यार। बस प्यार होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, और धैर्य तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। जब रिश्ते में धैर्य होता है ना तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बस ये है कि कभी कभी किसी चीज़ का समय नहीं आता, लेकिन देर बेर होती है, लेकिन आ ज़रूर जाता है। तो अपने पति को इतना टेंशन मत दीजिए, और अपने पति की जो लगाम है वो लगाम हंटर वाली नहीं होनी चाहिए, फूलों वाली होनी चाहिए, जिससे आपके पति भी खुश रहें और आप भी खुश रहें, और आपके घर का जो माहौल है ना वो खुशमिजाज रहे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरी वीडियो का एक एक वर्ड अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।